हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक और वीडियो में। और ये वीडियो है वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ठीक करने के लिए और कौन से रिसोर्स यूज करने हैं वर्बल एबिलिटी को ठीक करने के लिए, किस लेवल पे कौन सा बुक फॉलो करेंगे, और अगर आपके पास 3, 4, 5 मंथ्स बचे हैं तो आप अपने VARC को बहुत स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेवल को समझिए। और अगर आपको लगता है कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी रीडिंग टेक्निक है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रॉब्लम ग्रामर और वोकैबुलरी है। तो आप 1 मंथ स्पेंड कीजिए टू इम्प्रूव ग्रामर और टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। ग्रामर, सिंपल सेंटेंसेस के ग्रामर को ना पढ़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ग्रामर को पढ़िए, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस के ग्रामर हमेशा स्पीकिंग में यूज होते हैं, जबकि डिफिकल्ट लेवल के ग्रामर हमेशा राइटिंग और रीडिंग में यूज करते हैं। तो ग्रामर के लिए बुक आप फॉलो कर सकते हैं कैम्ब्रिज एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर। इसमें सारे लेवल ऑफ सेंटेंसेस डिफिकल्ट लेवल के हैं जो रीडिंग से रिलेटेड हैं। और वोकैबुलरीज के लिए आप फॉलो कर सकते हैं वर्ड पावर मेड इजी। आपको पता ही कि ये बुक काफी हेल्दी बुक है और वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छी बुक है। फिर भी एक दूसरा भी बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी बाय विल्फ्रेड फंक एंड नॉर्मन लेविस। इस बुक में आपको एक कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा टू इम्प्रूव वोकैबुलरी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस बुक के साथ अगर आप पूरे 1 मंथ डेडिकेटेडली देते हैं तो आपकी वोकैबुलरी की लेवल फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ग्रामर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है एडवांस इंग्लिश ग्रामर। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, फंडामेंटल्स भी ठीक होने चाहिए, इंटरमीडिएट भी ठीक होने चाहिए और एडवांस भी ठीक होनी चाहिए, तब आपको चाहिए हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन मार्टिन। ये 12th लेवल और 10th लेवल पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ये 2 बुक्स हैं आपके बेसिक के लिए जब आपकी रीडिंग टेक्निक बहुत खराब है और आपकी वोकैबुलरी बहुत खराब है। अब आते हैं कि आपकी वोकैबुलरी बहुत खराब नहीं है, एवरेज है और आप थोड़े बहुत रीडिंग में भी दिलचस्पी लेते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। उस केस में आपको पहले अपनी रीडिंग हैबिट ठीक करनी है। मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज्यादा रीड करना शुरू करें और उसके लिए आपको कम से कम 60 डेज टारगेट करना चाहिए। इन 60 डेज में आपको एडिटोरियल, मैगजीन्स और जर्नल्स पढ़ने चाहिए। ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल न्यूज ना पढ़ के, मसाला न्यूज ना पढ़ के आप पढ़िए ऐसे टॉपिक जिसपे रिसर्च होते हैं और रिसर्च डिस्कस होते हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो सारे आर्टिकल्स होते हैं जो रिसर्च बेस्ड होते हैं। इसलिए कोई भी आर्टिकल, चाहे आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ें, मैगजीन पढ़ें या फिर जर्नल्स पढ़ें, सब में रिसर्च डिस्कशन होना चाहिए और डाइवर्सिटी इन टॉपिक होनी चाहिए। तो आप डाइवर्सिटी इन टॉपिक का मतलब समझेंगे कि साइंस भी होनी चाहिए, आर्ट भी होनी चाहिए, कॉमर्स भी होने चाहिए और सोशल साइंस भी होना चाहिए। तो मल्टीपल टॉपिक्स के साथ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी रीडिंग स्ट्रेटेजी ठीक होगी और द वे पैसेज इज रिटन आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो गई है, तब आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं। उसका नाम है द पियर्सन गाइड टू वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट बाय निशित के सिन्हा। स्पेशली वर्बल एबिलिटी के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। तो जिनकी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग होने में टाइम लग रहा है या फिर जिनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए चाहिए कि वो वर्बल एबिलिटी को बहुत अच्छा कर ले, क्योंकि वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चंस होंगे। अगर 8 आउट ऑफ 8 करेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना पड़ेगा। इसलिए आप ये बुक यूज कर सकते हैं, इससे आपकी वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब तक मैंने 3 बुक्स मेंशन किए हैं। पहला बुक मैंने एडवांस इंग्लिश ग्रामर बोला है, दूसरा मैंने 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी बाय विल्फ्रेड फंक एंड नॉर्मन लेविस के लिए बोला है। उसके बाद तीसरा द पियर्सन गाइड टू वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर द कैट बाय निशित के सिन्हा, ये मैंने बोला है। और अगर आपको बहुत बेस में पढ़ना है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है, तो 2 बुक्स हैं। वो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन मार्टिन और वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये आपको वोकैबुलरी के लिए पढ़ना है। अब आते हैं फाइनल प्रिपरेशन के लिए। तो फाइनल प्रिपरेशन के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 बुक है, बहुत पॉपुलर बुक्स हैं। पहला
वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर द कैट बाय निशित के सिन्हा, ये बुक। और दूसरा जो सभी लोग ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं वो है अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय द्वारा लिखा हुआ हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर कैट। ये आपके सफिशिएंट सोर्सेज हैं। हाउएवर, अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो किसी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं होना है, मल्टीपल सोर्सेज के साथ आप यूज कीजिए और मल्टीपल सोर्सेज को यूज करके मल्टीपल सोर्सेज के साथ प्रैक्टिस कीजिए। रिमेंबर, किसी एक बुक की लैंग्वेज एक सेंट्रिक होती है और कैट कोई एक टॉपिक सेंट्रिक एग्जाम नहीं है। इसमें आपको मल्टीपल टॉपिक सेंट्रिक एग्जाम टॉपिक्स होते हैं, इसलिए मल्टीपल सेंट्रिक आपको चाहिए। सो आप डाइवर्जेंट सोर्स यूज कर लीजिए। अब आते हैं कोर्स प्लान पे। तो सबसे पहले अपना बेस ठीक कीजिए जिसमें वोकैबुलरी और ग्रामर होंगे। उसके बाद आप जनरल रीडिंग हैबिट ठीक कीजिए। अगर जनरल रीडिंग हैबिट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तब आप वर्बल एबिलिटी को ठीक कीजिए क्योंकि इसमें रीडिंग कम है और अप्रोच मींस ग्रामर और वोकैबुलरी के रोल ज्यादा है, मतलब शॉर्टकट्स और स्टडीज बहुत ज्यादा लगा सकते हैं। उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वर्क कीजिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप डिवाइड कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा आपको मजा आता है, आसानी से सॉल्व होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चन है जिसको बहुत डिफिकल्ट है, जिसको एग्जाम में आप स्केप कर सकते हैं। क्योंकि इन रियल एग्जाम आउट ऑफ 24 आपका टारगेट रहता है 15 क्वेश्चन। उन 15 क्वेश्चंस में अगर आप 13-14 करेक्ट कर देते हैं तो आप टॉप रैंक में आ जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो और इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन समझ में आ गए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं और अपडेट के लिए आप दूसरे वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। अब से जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो दो में बनेंगी, एक टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में बनेंगी और एक टिपिकल इंग्लिश लैंग्वेज में बनेंगी।